वेलकम टू प्योरिंग इनफिनाइट लर्निंग मास्टरी। आज का हमारा टॉपिक है एल्गोरिथमिक थिंकिंग। प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रॉब्लम डेफिनेशन, डीकम्पोजिशन और एब्स्ट्रैक्शन जैसे कंसेप्ट्स को समझा था। ये तो थे एक प्रोग्राम को डिज़ाइन करने से पहले के कंसेप्ट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो कोर्स की प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो। आज की वीडियो में हम किसी भी प्रोग्राम का प्रोसेस डिज़ाइन करना सीखेंगे और इस प्रोसेस को हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि चाय बना दो, क्या आपको ये इंस्ट्रक्शन समझ आया है? आप बोलोगे हाँ, चाय बनानी है, बना लेंगे। नहीं आती तो सीख लेंगे। पर कंप्यूटर को ये सब नहीं समझ में आता। उसे सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, वो है बाइनरी इंस्ट्रक्शंस यानी 1 और 0 की भाषा, क्योंकि वो एक मशीन है। अब मैं सेम इंस्ट्रक्शंस देता हूँ जो मैंने आपको दिए थे। ध्यान से सुनना। किचन में जाओ, चाय बनाना स्टार्ट करो, गैस ऑन करो, पानी को उबालो 2 मिनट तक, चाय पत्ती डालो 1 चम्मच, दूध डालो 1 कप, शक्कर डालो 1 चम्मच, चाय को पकने दो 2 मिनट तक, गैस बंद कर दो, गरम चाय तैयार, काम खत्म। तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया? मैंने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिए हैं इस बार कि चाय कैसे बनानी है। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना जानता है, तभी तो हम उसे मशीन कहते हैं। तो कंप्यूटर के लिए हर काम को छोटे छोटे स्टेप्स में बताना पड़ता है। इन स्टेप्स को बोलते हैं एल्गोरिदम। पर क्या हम कंप्यूटर को नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं जैसे मैंने आपको दिए थे? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो ह्यूमंस की भी समझ में आती है और कंप्यूटर्स जैसी मशीन को एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू समझाया जाता है। इस स्पेशल प्रोसेस की हम आगे की वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि ये प्रोसेस कौन करता है, कैसे करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। इसीलिए मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है और अभी भी कहता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो एक गाड़ी की तरह है। अगर गाड़ी चलाना सीख गए तो कोई भी गाड़ी चला सकते हो, पर गाड़ी सीखने से पहले चलाओगे तो एक्सीडेंट्स तो होंगे ही। तो जब एल्गोरिदम लिख दोगे तो एक प्रोसेस बन जाएगा, उसी प्रोसेस को फॉलो करके एक प्रोग्राम बनाया जाता है। अगर आप बोलोगे मैं डायरेक्ट प्रोग्राम बना देता हूँ, एल्गोरिदम डिज़ाइन नहीं करूँगा, तो हो सकता है आपके प्रोग्राम में फ्लॉज आ जाए। इसीलिए एल्गोरिदम बनाना बहुत ज़रूरी है। पर इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि हर चीज़ के लिए एल्गोरिदम लिखने बैठ जाओ। मेरा मतलब ये है कि ऐसी थिंकिंग अपने दिमाग में डेवलप कर लो कि लिखे बिना भी आप स्टेप बाय स्टेप खुद से बता पाओ कि कोई भी टास्क आप कंप्यूटर से कैसे परफॉर्म करवाने वाले हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, 2+3 का मुझे आंसर बताओ, तो मैं बोल दूंगा 2+3 = 5। पर अगर मुझे कोई कहे इसी काम को कंप्यूटर से करवाओ, तो मैं बोलूँगा कि पहले 2 को सेव कर लो, फिर 3 को सेव कर लो, फिर एडिशन कर लो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको डिस्प्ले कर दो, काम खत्म। तो इसमें क्या कोई बड़ी बात थी? कोई रॉकेट साइंस लगा दिया मैंने? बिल्कुल नहीं, सिर्फ कंप्यूटर साइंस लगाया है और प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। पर मेन सवाल तो ये है कि एक अच्छा एल्गोरिदम कैसे डिज़ाइन करें, क्योंकि एक प्रोग्रामर का एल्गोरिदम वैलिड है या इनवैलिड है वो एल्गोरिदम पे डिपेंड करता है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, अगर आपका एल्गोरिदम 5 रूल्स को फॉलो करता है तो वो एल्गोरिदम एक वैलिड एल्गोरिदम है, यानी कि इम्प्लीमेंट हो सकता है। पर अगर एक भी रूल ब्रेक होता है तो आपका एल्गोरिदम कंप्यूटर के लिए एक इनवैलिड एल्गोरिदम है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं वो 5 रूल्स क्या हैं। पहला रूल, फाइनाइट स्टेप्स। अपने एल्गोरिदम में ऐसे स्टेप्स लिखने हैं जो कहीं ना कहीं एंड हो जाए, यानी ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ चाय बनानी है तो पानी उबालो, पर मैं ये नहीं बता रहा कि पानी कब तक उबालना है। तो क्या ये स्टेप कभी ख़त्म होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। पर अगर मैं बोलूँ 2 मिनट तक पानी उबालो, तो एक एंड कंडीशन आ गई। अब 2 मिनट बाद ये स्टेप ख़त्म हो जाएगा। अब एक मैथमेटिकल एग्जांपल से भी देख लेते हैं। मैं कहूँ कि 2 को 3 से ऐड करते जाओ, पर मैंने ये नहीं बताया कि रुकना कब है। तो अब आपको भी पता है कि ये स्टेप ख़त्म नहीं होगा। पर मैं सिर्फ इतना बोलूँ कि 2 को 3 से ऐड करके रुक जाओ, तो वो स्टेप फाइनाइट है, इसीलिए रुक जाएगा। अगला रूल, क्लियर एंड अनएम्बिग्युअस स्टेप्स। हर स्टेप का सिर्फ एक डेफिनाइट मीनिंग होना चाहिए, वरना कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चाय बनानी है तो चाय पत्ती डालो जितने लोगों को पीनी है उस हिसाब से।
कंप्यूटर तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो बोलेगा मुझे क्या मालूम कितने लोगों को पीनी है। कंप्यूटर कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकता। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने एल्गोरिदम में मैथमेटिकल सिंबल्स को यूज़ करो। जैसे 1 टीस्पून चाय पत्ती डालो। इसमें कंप्यूटर कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि ये क्लियर स्टेटमेंट है और इसके दो मतलब नहीं हो सकते, सिर्फ एक डेफिनेट मीनिंग है। मैथमेटिकल एग्जांपल से समझे तो अगर ऐसे लिखूं, देखो इसमें प्लस है, मल्टीप्लाई भी है, समझ में आएगा क्या करना है? बिल्कुल नहीं, बल्कि कंफ्यूजन हो रहा है कि प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है। पर आपको भी पता है कि सिर्फ प्लस लिखेंगे तो वो एक क्लियर एंड अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट होगा। अगला रूल, वेल डिफाइंड इनपुट। किसी भी एल्गोरिदम में दो तरह के इनपुट्स होते हैं। कुछ इनपुट्स की वैल्यूज एक प्रोग्रामर डिसाइड करता है, उसे प्री डिफाइंड इनपुट्स कहते हैं। और कुछ इनपुट्स की वैल्यू यूजर, जो उस प्रोग्राम को यूज कर रहा है, वो डिसाइड करता है, उसे यूजर डिफाइंड इनपुट्स कहते हैं। अब दोनों ही केसेस में इनपुट्स को सही से डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने चाय वाले एग्जाम्पल में एक इनपुट दिया था, शक्कर 1 चम्मच। ये इनपुट हमने डिसाइड किया क्योंकि हमें 1 चम्मच शक्कर वाली चाय चाहिए थी, तो ये वेल डिफाइंड इनपुट है। अगर हम कहते हैं कि जितनी ज़रूरत है उतनी शक्कर डालो, तो ये इनपुट वेल डिफाइंड नहीं होता क्योंकि हमने तो बताया ही नहीं कि कितनी चम्मच शक्कर डालनी है। पर आपको नहीं लगता ये वैल्यू उसे डिसाइड करनी चाहिए जो उस चाय को पीने वाला है, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि जो भी इंसान जिसको हम ये चाय देने वाले हैं उसे कितनी चम्मच शक्कर चाहिए। तो वो नंबर उसी से पूछ लेते हैं इनपुट की फॉर्म में। अब वो यूज़र की मर्जी, वो कोई भी नंबर डाल दे, तो यहाँ इनपुट वेल डिफाइंड है। पर अगर मैं कहूँ कि जितना ज़रूरी है उतना शक्कर डालो इनपुट की फॉर्म में, तो ये इनपुट वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना हमें पता है ना यूज़र को पता है इनपुट नंबर में डालना है या अल्फ़ाबेट्स में डालना है। वैसे ही अगर मैथमेटिकल एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे भी हमें पता था किन दो नंबर्स को ऐड करना है, तो यहाँ पे इनपुट वेल डिफाइन है। पर अगर हम कहें कि कोई भी दो नंबर्स को ऐड कर दो अपनी मर्जी से, तो ये इनपुट वेल डिफाइंड नहीं है। पर अब यूज़र ये चाहता है कि वो जो दो नंबर्स बताएगा उनको ऐड करना है, तो इसका सही तरीका वही है जो हम मैथ्स में भी हर बार करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। क्योंकि हमें नहीं पता कि यूज़र कौन सा नंबर डालेगा, पर ये ज़रूर पता है कि एक नंबर ही इनपुट आने वाला है, तो ये इनपुट वेल डिफाइंड है। पर अगले केस में जो भी इनपुट यूज़र डालेगा वो नंबर पाई की वैल्यू से ऐड करना है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो या कोई सिंबल ही क्यों ना हो, बिकॉज एनीथिंग मीन्स एनीथिंग। वो पाई की वैल्यू की तरह कंस्टेंट नहीं है। आप बोलोगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यूज़र को सिर्फ नंबर ही डालना पड़ेगा तभी तो आंसर आएगा। इसीलिए इस केस में ये इनपुट वेल डिफाइंड नहीं है। अगर शॉर्ट में बोलूँ तो इनपुट का नेचर नंबर है या अल्फ़ाबेट है या वर्ड है, क्या है ये हमें भी पता होना चाहिए और कंप्यूटर को भी बता देना चाहिए, जिससे आपके एल्गोरिदम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और मज़ेदार बात तो ये है कि पाई की वैल्यू डिस्कवर होने से पहले भी एल्गोरिदम बनाया गया था, जिसकी वजह से हम और आप आज पाई की वैल्यू को यूज़ कर पा रहे हैं। तो चलते हैं अगले रूल पर, फिक्स्ड आउटपुट। देखिए, किसी एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट किया है तो एटलीस्ट एक आउटपुट तो आना चाहिए, वरना एल्गोरिदम बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। आप ही मुझे बताओ, ऐसे एल्गोरिदम बनाने का क्या फ़ायदा जिसका कोई रिजल्ट ही ना हो। तो फिक्स आउटपुट से मेरा मतलब ये है कि आउटपुट क्या मिलेगा ये फिक्स होना चाहिए। जैसे चाय बनाने से पहले हमें पता था कि बनने के बाद 1 कप गर्मा गर्म चाय मिलेगी, ये फिक्स्ड है। या फिर मैथ्स में जब एडिशन करते हैं तो पता है कि आंसर जो होगा वो दो नंबर्स का सम होगा। आंसर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक नंबर ही होगा, ये फिक्स्ड है। अब ऐसा तो नहीं है 2+3 कर दिया और आंसर एक अल्फ़ाबेट आ गया, इसीलिए आउटपुट का फिक्स्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगला रूल, इफ़ेक्टिव। स्टेप्स प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होने चाहिए एक मशीन के लिए। इससे मेरा मतलब ये है कि वही स्टेप्स देने हैं एक मशीन को जो मशीन कर पाए। आप कंप्यूटर को चाय बनाने बोलोगे तो बना पाएगा? बिल्कुल नहीं। पर किसी रोबोट को अगर प्रोग्राम करेंगे इस काम को करने के लिए, तो वो इस काम को इफ़ेक्टिवली कर सकता है। वैसे ही अगर एडिशन का काम रोबोट को दें तो वो इस काम को
नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस काम के लिए बना ही नहीं है। पर कंप्यूटर को ये काम दे सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर ऐसे कैलकुलेशंस को इफेक्टिवली कर सकता है। तो इससे ये बात तो क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस। जिस पर्पस के लिए उस मशीन को बनाया है उस हिसाब से प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, और उसी से डिसाइड होता है कि कौन से काम एक मशीन कर सकता है और कौन से काम नहीं कर सकता, फिर चाहे वो कोई भी मशीन हो। और बहुत से ऐसे यूज़फुल एप्लीकेशंस है एल्गोरिदम के जो कंप्यूटर के थ्रू इम्प्लीमेंट हुए हैं, और आज हम और आप डे टू डे लाइफ में उसे यूज़ करते हैं। जैसे गूगल मैप्स देख लो, इनपुट में आप अपना लोकेशन देते हैं और पाथ कैलकुलेशन के एक एल्गोरिदम को यूज़ करके आपकी डेस्टिनेशन का एक नियरेस्ट रूट मिल जाता है आउटपुट में। सोशल मीडिया ऐप्स की जहाँ तक बात करें, आप जो भी कंटेंट कंज्यूम करते हो वो एज एन इनपुट ट्रीट करके एक रिकमेंडेशन के एल्गोरिदम से आपको सिमिलर कंटेंट रेकमेंड करता है एज एन आउटपुट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स यानी कि आपकी शॉपिंग साइट्स में भी सिमिलर सा एप्लीकेशन देखने मिलता है, जहां आपने जो प्रीवियस आइटम्स खरीदे हैं या कार्ट में ऐड किए हैं इनिशियली, उसको एज एन इनपुट ट्रीट किया जाता है, और उसके हिसाब से रिकमेंडेशन का एल्गोरिदम यूज़ करके आउटपुट में आपको सिमिलर प्रोडक्ट्स रेकमेंड कराए जाते हैं। तो अब अंडरस्टैंडिंग तो हो गई, एक्यूरेसी का क्या करें? तो उसके लिए मेरे पास एक ही जवाब है, वो है यूजिंग एआई द राइट वे। हमें टाइपिंग करके फिंगर्स को ट्रेन नहीं करना है, थिंकिंग करके दिमाग को ट्रेन करना है। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक से एक एआई गेम प्रॉम्प्ट मिल रहा होगा, उस प्रॉम्प्ट को किसी भी चैट बेस्ड एआई टूल पे कॉपी पेस्ट करके एक क्वेश्चन आंसर टाइप गेम को खेल सकते हो, जहाँ पे एआई आपके आंसर्स के बेसिस पे बता देगा कि आपने मास्टरी अचीव की है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। गुड बाय।